ज़माना एक कदीम की बात है। तारीख़ इंसानियत का सबसे अजीम और रोशन मोड़, जब ज़मीन पर अंधेरा गहरा हो चुका था और इंसानियत को अमन और रहमत की सख्त ज़रूरत थी। ये दौर था जहालत और जुल्म का, जहां अरब की सरजमीन पर बदअखलाकी का बोलबाला था। मगर अल्लाह का फैसला हो चुका था कि अब आखिरी पैगंबर का नूर ज़मीन पर उतारा जाएगा। ये मुक़द्दस दास्तान मक्का के मरकज़ से शुरू होती है, जहां कुरैश कबीले की बनी हाशिम शाखा में हजरत अब्दुल्लाह का नूरानी घर था। हजरत अब्दुल्लाह, जो अपने कबीले में बेहद इज्जतदार थे, उनकी शादी हजरत आमना बिन्त वहब से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद तकदीर का इम्तिहान आया। हजरत अब्दुल्लाह तिजारत के लिए शाम की तरफ सफर पर गए। ये सफर लंबा था और हजरत अब्दुल्लाह सफर से वापस आते हुए मदीना के पास बीमार हो गए। अफसोस, अल्लाह की मर्जी से वह वहीं इंतकाल फरमा गए। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक पैदाइश से पहले ही उनके वालिद का साया सर से उठ गया था। यह यतीमी उनकी जिंदगी का पहला और गहरा इम्तिहान था, जिसे अल्लाह ने खुद अपनी निगरानी में तय किया था। हजरत आमना ने सख्त सब्र किया और इंतजार किया उस नूर का जो उनके रहम में पल रहा था। 20 अप्रैल 571 ईस्वी बरिवायत 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन सुबह की सादक के वक्त मक्का की मुकद्दस सरजमीन पर नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक पैदाइश हुई। आपकी पैदाइश के वक्त हैरत अंगेज वाकयात रुनुमा हुए। ईरान का आतिश कदा अग्नि पूजा का स्थान, जो हजारों साल से जल रहा था, वह बुझ गया। रोमी सल्तनत के तख्त हिल गए। हजरत आमना ने फरमाया कि पैदाइश के वक्त एक नूर निकला जिसने शाम के महल दिखा दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली, जो कुरैश के सरदार थे। उस वक्त के अरब के रिवाज के मुताबिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ हवा और देहात के माहौल में परवरिश के लिए हजरत हलीमा सादिया के पास बनी सद के कबीले में भेजा गया। हजरत हलीमा के घर में बरकत और खुशहाली का दौर शुरू हुआ। उनके जानवरों में दूध बढ़ गया और फसलें उम्दा होने लगी। ये अल्लाह की रहमत थी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 साल की उम्र तक बनी सद के कबीले में वक्त गुजारा और फिर वापस अपनी प्यारी माँ हजरत आमना के पास मक्का आ गए। मगर तकदीर का एक और इम्तिहान उनका इंतजार कर रहा था। जब आप 6 साल के थे तो आपकी माँ हजरत आमना भी इंतकाल फरमा गई। यकीनन अल्लाह आपको हर इंसान के मोहताज होने से बचा रहा था, ताकि आप सिर्फ अल्लाह के मोहताज रहें। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाली। अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मगर 2 साल बाद अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल फरमा गए। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत उनके चचा अब्बू तालिब ने संभाली, जिन्होंने आखिरी दम तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी का दौर सादगी, सच्चाई और ईमानदारी से भरा था। आपने बचपन में बकरियां चराईं और फिर तिजारत में हिस्सा लिया। आपकी ईमानदारी इस हद तक बेमिसाल थी कि मक्का के लोग आपको अल अमीन यानी ईमानदार और अस सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई, जो उस वक्त मक्का की सबसे ज्यादा दौलतमंद और इज्जतदार